नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। ट्रंप ने जिस तरह से भारत पर 50% टैरिफ लगाया हुआ है, उसके बाद आज जो ट्रेड डील होने वाली है ईयू और भारत के बीच में, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स भी कहा जा रहा है, उससे ट्रंप को बड़ा झटका लग सकता है और सबके निगाहें आज के इस डील पर है। 27 तारीख को ये डील होनी थी और आज 27 तारीख ही है। और इस डील में क्या कुछ खास रहने वाला है, इससे क्या कुछ भारत को फायदे मिलेंगे, क्या नुकसान इससे हो सकता है, आयात निर्यात पर क्या असर पड़ेगा और आयात निर्यात किन किन चीजों का इस डील के बाद हो सकता है, आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि कल 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस था और मुख्य अतिथि जो 26 जनवरी में बुलाए गए थे, उन्हीं के साथ ये डील आज यहाँ पर भारत की होने वाली है और सभी की निगाहें आज इस डील पर है। तो देखिए, एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप तमाम दुनिया के देशों पे टैरिफ लगा रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, ट्रेड को बुरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं टैरिफ की वजह से। उसके बाद अब भारत अपनी इंडियन इकोनॉमी की अगर बात की जाए, अर्थव्यवस्था की बात की जाए, तो उसके लिए लगातार कई कदम भी उठा रहा है और लगातार कार्य भी कर रहा है। आज मंगलवार का दिन है, 27 तारीख का दिन है और अहम डील आज होने वाली है और ईयू की तरफ से इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया है। अब देखिए, माना ये जा रहा है कि ईयू के इस डील से भारत भरपाई करेगा ट्रंप के लगाए गए टैरिफ की वजह से जो नुकसान हो रहा है उसकी। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष अर्सुला वॉन डेर लेयन सोमवार को, जैसा मैंने बताया, कि 77वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई थी और 16वें भारत ईयू शिखर सम्मेलन में भी वो भाग लेने वाली है। और उन्होंने इंडिया ईयू एफटीए को मदर ऑफ ऑल डील्स, जैसा मैंने आपको बताया, कहा है और इसको कहकर वो संबोधित कर रही है इस डील को। और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि डील के होने के बाद भारत को कई बड़े फायदे इससे हो सकते हैं। डील में क्या कुछ होगा, उसमें व्यापार निवेश को बढ़ावा मिलेगा। जो रिपोर्ट्स निकल कर सामने आ रही है उनका माने तो वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने सोमवार को भारत ईयू एफटीए पर बात करते हुए बताया था कि दोनों ने प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत सफलतापूर्वक पूरी कर ली है और औपचारिक ऐलान 27 जनवरी यानी कि आज हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि डील को संतुलित और दूरदर्शी बताते हुए इसे यूरोपीय संघ के साथ भारत के आर्थिक एकीकरण को बेहतर बनाने में इस डील के बाद मदद मिल सकती है। तो देखिए, ये डील कई कई मायनों में बेहद खास मानी जा रही है और इस डील से कई फायदे भारत को हो सकते हैं। अगर फायदों की बात की जाए यहाँ पर, तो देखिए, भारत को सबसे ज्यादा जो फायदा है वो अर्थव्यवस्था में होगा, क्योंकि ट्रंप ने जिस तरह से टैरिफ लगाया है उसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था पर काफी नुकसान तो और काफी असर तो पड़ा है, लेकिन उसकी भरपाई करने के लिए भारत वैकल्पिक मार्ग अब अपना रहा है। यही वजह है कि इस डील को होना भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत ईयू के बीच कारोबार भी बढ़ेगा। भारत ईयू के बीच कारोबार बढ़ा है और ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी कि जीटीआरआई की रिपोर्ट को अगर देखा जाए, तो इससे घरेलू उद्योग को लागत कम करने के साथ ही व्यापार का विस्तार करने में मदद मिल सकती है। साथ ही जीटीआरआई के फाउंडर अजय श्रीवास्तव के मुताबिक एफटीए के तहत टैरिफ में कटौती यानी कि टैरिफ कट से मुख्य रूप से इनपुट लगा लागत से कमी आएगी और उत्पादों और उपभोक्ताओं को इससे फायदा मिलेगा। यानी कि जो व्यापारी है, जो भोक्ता है, उनको इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, उत्पादकों को फ़ायदा मिलेगा। ट्रेड डेटा पे अगर नज़र डालें तो देखिए, एफवाई 2025 में भारत और यूरोपीय संघ के बीच वस्तुओं का व्यापार $136.53 का रहा था और इसमें भारत के ने ईयू से 60.7 अरब डॉलर का सामान आयात किया, जबकि 75.9 अरब डॉलर का सामान निर्यात किया था। यानी कि ज़्यादा सामान भारत की तरफ से ईयू को भेजा गया था। अब आयात निर्यात किन चीज़ों का बढ़ेगा वो भी आपको बता देते हैं। तो आयात में सबसे आगे जो है कैटेगरी में हाई कैटेगरी मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक है, विमान, मेडिकल उपकरण और साइंटिफिक उपकरण शामिल है। वहीं अगर भारत से निर्यात किए जाने वाले सामानों की बात की जाए, तो उसमें रिफाइंड पेट्रोलियम है, प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्टफ़ोन है, कपड़े हैं, मशीनरी है, कंप्यूटर, लोहा और इस्पात, फार्मा प्रोडक्ट्स और जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे सामान भारत की तरफ से भेजे जाएँगे। मामले से जुड़े जो अधिकारी हैं, उन लोगों का कहना है कि इंडिया ईयू एफटीए में 90% से ज़्यादा सामानों पर टैरिफ कट या हटाया जा सकता है, क्योंकि हर देश दूसरे देश पर जब भी कोई सामान भेजता है तो एक टैक्स लगाता है जिसको टैरिफ कहा जाता है। तो बताया जा रहा है कि 90% इस टैरिफ को हटाया जा सकता है। इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स और आईटी सर्विस समेत अन्य सेक्टर्स को भी इससे बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अब इस डील के क्या फ़ायदे होंगे आपको बता देते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा जो इस डील से होने वाला है, वो भारत के लिए यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों वाले बाज़ार तक अधिक पहुँच बढ़ जाएगी। यानी कि यूरोपीय संघ का जितने भी देश हैं यूरोपीय संघ के, उन सब में भारत की एक अलग ही जगह बन सकती है और उन सभी में भारत जो है अपना व्यापार को बढ़ा सकता है। यानी कि एक बड़ा मार्केट भारत को इससे मिल सकता है अगर ये डील पूरी हो जाती है तो।
उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा इससे होगा कि ईयू में करीब 45 करोड़ उपभोक्ता हैं और डील से भारतीय कंपनी को सीधे यूरोपीय बाज़ार में एंट्री मिल जाएगी। यानी कि यूरोपीय बाज़ार में जो भारतीय निवेशक है, जो भारत के व्यापारी हैं, भारत के उपभोक्ता हैं, उनको सीधे तौर पे एंट्री मिल सकती है। एक बड़ा बाज़ार भारत को नया बाज़ार मिलेगा। ईयू भारत का बड़ा ट्रेड पार्टनर है और एफटीए से 90% से ज़्यादा सामान पर टैक्स हटने से भारत का निर्यात बढ़ जाएगा। टैक्स हट जाएगा, 90% से ज़्यादा का टैक्स जब हट जाएगा तो भारत का निर्यात बढ़ जाएगा। निवेश यानी कि एफडीआई में उछाल आएगा। यूरोपीय कंपनियां भारत में तमाम सेक्टर्स में निवेश बढ़ा सकती है। भारत में निवेश होंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था पर सीधे तौर पर असर पड़ेगा और भारत की अर्थव्यवस्था और बेहतर हो जाएगी। निवेशक नए भारत में मिल जाएंगे उन्हें। निर्यात निवेश बढ़ाने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और सप्लाई चेन में सुधार और चीन पर निर्भरता भी कम हो जाएगी। यानी कि चीन पर, अमेरिका पर जिस तरह से थोड़ी बहुत सामान की जो निर्भरता है, वो भी इससे कहीं न कहीं कम हो जाएगी। एक तरफ अमेरिका टैरिफ और दूसरी तरफ चाइना पर निर्भरता। तो अगर ये मार्केट खुल जाता है तो भारत के पास एक बड़ा और नया वैकल्पिक मार्ग यहाँ से खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। देखिए, कहीं पर भी आप कभी भी ट्रेड करते हैं, डीलिंग करते हैं तो आपको ना सिर्फ फ़ायदा होता है, लेकिन कुछ नुकसान भी आपको उठाना पड़ता है। संभव कौन से नुकसान हैं जो हो सकते हैं? तो देखिए, संभावित नुकसान जो हैं वो तकनीकी और फाइनेंशियली यूरोपीय कंपनियाँ ज़्यादा मज़बूत हैं। भारत के मुकाबले वो हमसे ज़्यादा मज़बूत हैं इन सेक्टर्स में। तो ऐसे में भारत के छोटे उद्योग जैसे लोकल उत्पादकों पर दबाव देखने को मिल सकता है। हालाँकि भारत ने अब तक ये जितने भी तमाम समझौते किए हैं, एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को बाहर रखा है उसमें। जितने भी एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर है, उसको भारत ने दूर रखा है इन सब से। लेकिन हाँ, अगर डील में यूरोप के डेयरी और एग्री प्रोडक्ट्स का भारत में एंट्री मिलती है, तो ये देश के किसानों की कमाई पर असर डाल सकता है क्योंकि वो हमसे ज़्यादा हाईटेक है, हमसे ज़्यादा डेवलप्ड है, समृद्ध है कई मामलों में, कई मायनों में। तो इसीलिए जो छोटे उत्पादक हैं, जो छोटे-छोटे किसान हैं, उन लोगों को थोड़ा बहुत इससे नुकसान हो सकता है। तो देखने वाली बात ये होगी कि इस डील में और क्या कुछ खास होगा। ये तो संभावित चीज़ें हमने आपको बताई है जो इस डील में हो सकती है। लेकिन भारत और ईयू एफटीए के बीच में जो आज डील होने वाली है, उसको लेकर सभी की निगाहें हैं। और एक बार फिर से अगर ये डील सफलतापूर्वक हो जाती है, तो भारत ये सिद्ध कर देगा कि आप भारत पे टैरिफ लगाइए, कुछ भी करिए, भारत दबाव में नहीं आता है। भारत किसी भी देश के आगे झुकता नहीं है। भारत ये जानता है कि वैकल्पिक मार्ग कैसे खोजे जा सकते हैं। सबकी निगाहें आज की इस मदर ऑफ डील्स पर है, यानी कि मदर ऑफ ऑल डील्स पर है, जो कि ईयू के साथ भारत की होने वाली है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है इस डील से कितना फ़ायदा और नुकसान भारत को हो सकता है? बताइएगा। नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।